दर्ज की थी, उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव आते आते तो हार गए थे सीटें आप, बजरंग जी। देखिए, ये जुमले की सरकार है। अच्छा। इन्होंने इतने जुमले फेंके, भाई 2.5 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर झूठी घोषणाएं करता है, झूठे वायदे करता है। अच्छा। जनता मतलब बरगान में आ गई, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा। अच्छा। ऐसी लुभानिए घोषणाएं की, भाई को भाई से बढ़ाने का काम किया। यहां तक कि मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान मुसलमान करके भाईचारा को जो खराब करके जो वोट हथियाना काम किया, आज देश की जनता जान चुकी है। कहां है 15 लाख रुपए वाला जुमला, कहां है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, कहां है 15 रुपए लीटर तेल, कहां है आपके सामने। यहां तक इन्होंने कहा था, महंगाई की बात थी, किसानों की आय 2 गुना करने का जो वायदा किया था, किसान की आय तो 2 गुना नहीं की, मगर आपके सामने है मतलब खर्चा किसान का जरूर 2 गुना कर दिया। जो भी लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, जो भी सामाजिक धार्मिक संगठन, चाहे किसान संगठन हो, चाहे व्यापारी संगठन हो, चाहे मजदूर संगठन हो, चाहे महिला का संगठन हो, युवा का संगठन है, जो अपनी बात जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उनको ये क्या करते हैं, लाठी डंडा से दुड़ा कर पीटने का काम करते हैं। इसलिए जनता इनसे खफा है, नाराज है। किस तरीके से पार पाएंगे उससे, बजरंग दास गर्ग जी? 4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली, हालांकि बाद में सुलह हुई सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच में, उसके बाद लेकिन समर्थकों में उसके बाद भी रार बरकरार रहती नजर आई है क्या? देखिए, एक बात तो मैं आपकी बात में सहमत भी हूं, भी थोड़ी कमी स्टार्टिंग में हमारी रही है, ठीक है, मगर जनता के बीच हमारे नेता कार्यकर्ता बराबर रहे हैं। जनता की हर समस्या का समाधान हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। गरीब का लाडला, गरीब का चहेता, दलितों का चहेता, बैकवर्ड का चहेता। अगर आप राजस्थान की बात करोगे और ग्राउंड स्तर पर जाओगे तो एक ही बात जनता कहेगी, भाई मुख्यमंत्री नहीं, ये जन सेवक के नाते मुख्यमंत्री ने काम किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं को खरीदने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। आपने देखा कैसा खेला खेला, अपने राजस्थान के विधायकों को उठाकर गुड़गांव के अंदर एक होटल में लगा दिया गया और चारों तरफ वहां पर हजारों पुलिस का नाकाबंदी कर दी गई होटल। लेकिन अब तो ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, बेंगलुरु भेजने की तैयारी अभी से कर लिया आपने, अपने जीते हुए विधायकों की बात कर रहा हूं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बता दूं आपको, देखो मैं सही, आपने सही कहा, हमारे विधायक को कहीं जाने की जरूरत नहीं। अच्छा। हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ लड़ी है, एकजुटता के साथ खड़ी है। अच्छा। हमारा सिस्टम है, जो भी विधायक चुन के आएंगे, विधायक ही अपने विधानसभा का नेता चुनते हैं, वो नेता चुनेंगे, एक प्रस्ताव पास करेंगे हाई कमान के पास, हाई कमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगा वो सभी को सहमति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लगभग आपको यह भी पता है, हमने मुख्यमंत्री का नाम तो घोषित नहीं किया, मगर चेहरे हमने हर चुनाव के अंदर विधानसभा में आगे रखे हुए हैं कि ये बनेगा। लगभग मतलब घोषणा ना करने के बावजूद, मगर लोगों को पता है अभी कांग्रेस का राज आने पर ये मुख्यमंत्री बनेगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनेगा। मैं जनता की और पार्टी हाईकमान की जो आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ, आपकी बात तो हमारे बिल्कुल ठीक है, सिस्टम के अंदर ये रहा। चलिए ठीक है, लौटूंगा बजरंग दास गर्ग जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अभी नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं। निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी लाइव जुड़े हैं। नेहा धवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और निवान शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नेहा धवन जी, देखिए बजरंग दास गर्ग जी ये कहते नजर आए कि राजस्थान में चेहरा नहीं दिया आपने, वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या घोषित न करके कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में?
बिल्कुल ऐसा नहीं है बसंत जी। बजरंग जी चाहे कितनी भी बातें कर लें, अपनी कांग्रेस पार्टी की बढ़ाई कर लें, लेकिन आज जनता उनको असली चेहरा कांग्रेस का दिखा देगी, क्योंकि जनता जो है पिछले उनके कार्यकाल से, गहलोत जी की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। देखिए, बहुत बारीकी से अगर हम राजस्थान की पृष्ठभूमि को देखें तो वहां की जनता आज भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे परिवहन की व्यवस्था को लेकर हो, सड़कों की बात हो, उससे जूझ रही है। आज हम हरियाणा के जैसे राज्य में रहते हैं, लेकिन हमारे पास में वो मूलभूत सुविधाओं क्या अभाव नहीं है, लेकिन राजस्थान के ऐसे दूर दराज क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, वहां की मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान नहीं दिया। और जनता आज बहुत समझदार है, जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के नारे को लेकर नहीं चलती, विकास को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी इस समय, वहां का विकास, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के विकास का आप अपने आप पैरामीटर देखिए, डेटा देखिए, आप ग्राफ देखिए। जनता भी इस बात को समझती है और आप सब भी इस बात को समझते हैं। आज जो नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं, आप देखिएगा, राजस्थान हो चाहे एमपी हो चाहे कहीं पर भी हो, वो बम्पर जीत जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। और जहां तक बात है वसुंधरा जी को, वसुंधरा जी का कद जो है वो इतना बड़ा है, वो 5 बार सांसद रही हैं, 5 बार की विधायक रही हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। इतनी बड़ी जो कद्दावर नेता हैं, उनके कद को हम इस तरह से नहीं आंक सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान दिया है। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं जो 24/7 जनता के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जनता के लिए उनका जीवन है, उनको भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ऊंचा दर्जा देती है, सम्मान देती है। किसी को भी काटना हमारी नियति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ये नियति हो सकती है कि कोई भी नेता बड़ा होता नजर आएगा, कोई चेहरा बड़ा होता नजर आएगा, परिवार से ज्यादा बड़ा बनता नजर आएगा, तो कांग्रेस पार्टी उसको काट देगी। और जो आपसी कलह कांग्रेस में है वो कहीं छिपा नहीं है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। जहां पर भी आप आज चुनाव देख रहे हैं और जहां चुनाव नहीं भी है, वहां भी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, ये तो जग जाहिर बात है, हमें भी यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, हर बंदा जानता है ये बात कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से आपसी कलह है, कलेश है। बड़े नेता एक स्टेज पर नहीं बैठ सकते हैं, एक छत के नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आपसी बातचीत नहीं है उनकी। तो ये चीजें छिपाए नहीं छुपती बसंत जी। जो है कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, तो ये बात भी किसी से छिपे नहीं है। बिल्कुल रोकना चाहूंगा नेहा धवन जी बीच में, क्योंकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश से रुझान आने शुरू हो चुके हैं और वोटों की गिनती शुरू होने के साथ साथ रुझान आने देखिए शुरू हो चुके हैं। अभी एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से अपनी जीत को लेकर ताल ठोकी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरे तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। कांग्रेस 18 सीटें, बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है। ये रुझान है। देखिए दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये केवल और केवल रुझान, शाम तक छवि साफ होगी। अभी जो आगे पीछे का दौर है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, कभी कोई आगे कभी कोई। राजस्थान में भी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा अपडेट दर्शकों के लिए हम दे दें, क्योंकि दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। बड़ा दिन आज राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 16 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल। अभी जैसा कि बात कर रही थी आप कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, बढ़त मिलती हुई नजर तो आई है, लेकिन पहला रुझान है। नेहा जी बात पूरी कीजिए। देखिए, रुझान है और इस रुझान से जो सबसे पहली खबर आती है उससे ही मन इतना हर्षित हो गया है। पहली खबर ही अच्छी है तो अंत भी इसका अच्छा होगा, आप भी देखिएगा। आप सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी आपकी, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना जो है विश्वास जताया है और ये विश्वास उस पर हम खरे भी उतरेंगे, क्योंकि हरियाणा हो, चाहे केंद्र की सरकार है और चाहे अन्य राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने जनता के काम किए हैं, हम उनके विश्वास पर खरे उतरे हैं। हमने अंत्योदय के भाव से जो आगे बढ़ने की चाह में जो परिवार हैं, जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक हमने लाभ पहुंचाने की जो है वो अपनी नियति रखी है और हमारी नियति साफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को आज तक जारी रखा हुआ है। चाहे बड़े से बड़े नेता हों और चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हों, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करता नजर आया और उसकी सूचना हमें मिली और वो निकले कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना भी हमारे सरकार के बस की बात है, दूसरे सरकारों के बस की बात नहीं है और ये हमने करके दिखाया है।
चलिए ठीक है, अब लगातार अपनी जीत को लेकर दोनों ही दल बीजेपी भी और कांग्रेस भी पूरे तरीके से आश्वस्त है। राजस्थान में रुझान आने शुरू हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। ये कांग्रेस के दफ्तर की तस्वीर देख रहे हैं हम, जहां पर लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं और क्या शाम होते होते ये लड्डू बंटते हैं क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। नेहा जी और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में मेरे साथ अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत अमित तिवारी स्टूडियो में आपका। और देखिए कांग्रेस के मुख्यालय की तस्वीर है जहां पर लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं और शाम होते होते क्या ऐसे रुझान रहेंगे कि अभी से जो मेहनत की जाने लगी है कांग्रेस की तरफ से ये सफल भी हो या नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, किस तरीके से आप देखते हैं इन तस्वीरों को, क्योंकि देखिए जीत की तैयारी अब देखने को मिलेगी, दर्ज होती है नहीं। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी जा रही थी कि क्लियर स्वीप हम जीत जाएंगे, क्लियर स्वीप कर दें कांग्रेस को, लेकिन भाई कांग्रेस 25 पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर, केवल 2 सीटों पर बढ़त है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश से अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। रिवाज कायम रहेगा या ताज बदलेगा, अब यह देखने की बात होगी। तो बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ लगातार कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, देखिए तैयारी की गई है अपनी जीत को लेकर, लेकिन अभी तो पहला ही रुझान आया सर, और अभी फिलहाल कुछ सीटों पर आपकी बढ़त है और राजस्थान में देखूं तो कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। देखिए बसंत जी, ये रुझान आ रहे हैं, अप डाउन होता रहेगा, अपनी बात ठीक है। ठीक है, कोई आगे आ गया, कोई पीछे आ गया, फिर आगे आ गया, मगर हमें पूरा विश्वास है जी, जनता का जिस प्रकार मन बन चुका था इस सरकार से मुक्ति पाने का, क्योंकि इस सरकार ने गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। हमारी बहन जी कह रही थी कांग्रेस की फूट तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा फूट राजस्थान में जाकर देख लो, वहां जुत्ता फसाती हो रही है। हरियाणा के अंदर देख लो, अरविंद शर्मा सांसद रोहतक का मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर करनाल के अंदर, जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, रैली के अंदर क्या कहता है, मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर मनोहर लाल ने लंबा राज कर लिया। भाई अब मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, खुले तौर पे कहा। और जहां बहन जी ने कहा भ्रष्टाचार की, अरविंद शर्मा ने कई पन्नों की कंप्लेंट रोहतक के पुलिस अधीक्षक को दी, किस पर आरोप लगाए, करोड़ों अरबों रुपए के पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए घोटाले के, और लंबी चौड़ी लिस्ट मुख्यमंत्री को दी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। राव इंद्रजीत क्या कहता है, सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है, हीर बेल्ट के अंदर हम इतने आदमी जीता के लाए, भाई मुख्यमंत्री और बना दिया, लड़ाई हम लड़े, रसगुल्ला कोई और खाए। जहां भ्रष्टाचार की मेरी बहन ने बात करी, भ्रष्टाचार जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर फैला है, धान घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, शराब यानी कि पुलिस कस्टडी के अंदर इनके 73 करोड़ रुपए की शराब चोरी करके बेच देते हैं, पर्चे दर्ज कर रखे हैं, एसआईटी गठन कर दी, 2 साल से ज्यादा हो गए, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। कोरोना के अंदर जनता मर रही थी, रजिस्ट्रियां बैन थी, अरबों रुपए की रजिस्ट्री बैन कोरोना के अंदर वह रजिस्ट्री हो गई, जिसकी एफआईआर दर्ज है, एसआईटी गठन कर दी, आज तक आदमी नहीं पकड़े गए। धान घोटाला में ले लो, खनन आपके सामने, खनन के अंदर कितने लोग मर गए। ठीक है, आपकी बात का जवाब भी लूंगा। हाँ ठीक है बजरंग जी, आपकी बात का जवाब लूंगा। हमारे साथ यहाँ पर अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अमित तिवारी जी, देखिए जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हालांकि पहले रुझान है, अब मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस को थोड़ी बढ़त नजर आ रही है, राजस्थान में बीजेपी को थोड़ी सी 1 से 2 सीट का केवल फासला है, बढ़त शुरुआती रुझान है, शाम तक छवि साफ होगी। आप किस तरीके से देखते हैं इन रुझानों को? देखिए बसंत, सबसे अहम बात यही है कि जो एग्जिट पोल के परिणाम जिस प्रकार से आए थे, हाँ। अभी शुरुआती रुझानों में वैसा मध्य प्रदेश में नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ। वहां करीब 150 सीटें दिखा रहे थे। हालांकि यह शुरुआती रुझान है, इसके बाद कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा, यह अभी
अगले कुछ घंटों में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बात यही है कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के परिणाम सामने आए एग्जिट पोल की बात मैं कर रहा हूं, उसको देखकर लग रहा था कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है खतरे के निशान से नीचे है। तो उसको देखते हुए लग रहा था। लेकिन अब रुझान जैसे जैसे आएंगे आगे आगे उससे पता चलेगा। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी सुखद बात कांग्रेस के लिए भी मध्य प्रदेश में यही है कि वो अभी रुझान में मुकाबले में दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीच में रोकना चाहूंगा अमित तिवारी। एक बड़ी खबर इन्हीं चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर। जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, रुझान आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि वोटों के जो अब काउंटिंग है, जो गणना है, वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 45, कांग्रेस 45। देखिए बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं दोनों पार्टियां। एक तरफ जहां बीजेपी को लेकर यह बात कही जा रही थी कि बिल्कुल लैंडस्लाइड विनिंग होगी, तो वो नजर नहीं आ रहा है कहीं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला। अब रिवाज बदलेगा, शाम होते होते एक बार फिर से ताजपोशी भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी, जैसा कि 25 सालों से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी 47, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। ये राजस्थान से लगातार बड़ी जानकारी, रुझान सामने आ रही है। और साथ ही तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए रुझान जो है, अब थोड़ा सा राजस्थान में अगर बात करूं तो थोड़ा सा फासला बढ़ रहा है धीरे धीरे। अमित, बिल्कुल बसंत, कांटे की टक्कर रही है, ऐसा ही एग्जिट पोल में भी दिखाया। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत की बात भी की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान की जो चुनावी तस्वीर है वहां मुकाबला शुरू से ही कड़ा रहा है। अभी भी जो ऐसा लग रहा है, कई सीटें ऐसी है जहां कुछ भी कहना संभव नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूं कि अब जब चुनावों की बात होती है, और यह अक्सर एक मुहावरा कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी कोई भी तय नहीं कर पा रहा, कोई स्पष्ट नहीं कह रहा। कोई सट्टा बाजार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मेजोरिटी मिल रही है, वहां 110 की बात चल रही है। लेकिन जब एग्जिट पोल देखते हैं तो वहां कांटे का मुकाबला है। और जमीनी हकीकत भी यही है। आप मेवाड़ क्षेत्र की बात करें, शेखावाटी क्षेत्र की बात करें, कोई भी उम्मीदवार जो उतरा हुआ है वो मजबूती के साथ नहीं कह सकता कि मैं जीत रहा हूं। वो यही कहेगा मैं मुकाबले में हूं, क्योंकि वहां स्थिति इस प्रकार की लग रही है। यहीं से गंगानगर की पहला नंबर गंगानगर का है। गंगानगर जिला से शुरुआत कर दें, वहां बड़ा कठिन मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पूरे राजस्थान में ही देखिए कि दावेदारी जरूर की जा रही है। गोविंद राय डोटासरा का बयान आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। वहां बागियों ने खेल बिगाड़ रखा है, बागी वहां हावी है। भारतीय जनता पार्टी भी बागियों से लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस भी बागियों से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन स्थिति क्या रहेगी, अभी जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, ये सही स्थिति जो है वो ऐसी ही वहां चल रही है। क्योंकि देखिए राजस्थान में कुछ भी तय नहीं है। वहां रोटी बदलने की एक रिवायत जो रही है राजस्थान में लंबे समय से, अशोक गहलोत के लिए यह रोटी बदलने की रिवायत ही सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती उनके लिए सचिन पायलट भी थे, उनकी नाराजगी भी लगातार रही। पहले कई मंचों पर उनके समर्थक आपस में भिड़ते रहे हैं। कई बार इस प्रकार की स्थिति वहां देखने को मिली है। बयानबाजी का दौर तो चलना आम बात थी, भिड़ंत भी हुई है। तो ऐसे में एक बड़ी नाजुक स्थिति वहां कांग्रेस की हमेशा से इस मामले में रही, और अशोक गहलोत के लिए बड़ी अमित, एक बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई। ये बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश में रुझान में बीजेपी 44, कांग्रेस 48 सीटों पर आगे है। मध्य प्रदेश में देखिए भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों पर बढ़त है, तो वहीं 48 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस आगे। राजस्थान में रुझान में बीजेपी 45 और कांग्रेस 38। तो रुझान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है रिवाज जाता नजर आ रहा है क्या अमित तिवारी? जी बिल्कुल बसंत, देखिए अहम बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के परिणामों में पूर्ण बहुमत, जो बम्पर बहुमत जिसे कहा जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाया गया था। काफी ऐसे एग्जिट पोल आए थे, लेकिन मैं मध्य प्रदेश में भी कांटे का मुकाबला मानता हूं। क्योंकि देखिए एक लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। बावजूद इसके जो 4 महीने पहले जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की थी, हालांकि चुनाव आते आते वो स्थिति नहीं रही, मुकाबला फंस गया। जो एग्जिट पोल अभी भारतीय जनता पार्टी को 150 दिखा रहे थे, वो 4 महीने पहले तक कांग्रेस उस स्थिति में थी।
लेकिन चुनाव आए उस समय वो डाउन हो गए। उसके बाद अब कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह ने मेहनत बहुत की, लाडली बहन योजना लेकर आए, उसका एक बड़ा महत्व रहा। तो ऐसे में अब राजस्थान की भी बात करें, वहां भी कांटे का मुकाबला है। दोनों जगह इस प्रकार के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार बातचीत हम कर रहे हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका ओंकार सिंह। और निवांश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार बने हुए। प्रतिक्रिया लूंगा निवांश शर्मा आपसे। देखिए हरियाणा पर कितना असर पड़ेगा, राजस्थान में पड़ोसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, प्रतिक्रिया लूंगा, लौटूंगा आपके पास से। इस बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। इन चुनावी नतीजों से जुड़ा हुआ एक बड़ा जो अपडेट है वो दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले निवांश शर्मा अपडेट आपसे लूंगा। कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है हरियाणा पर, पड़ोसी राज्य राजस्थान में जिस तरीके से आज मतगणना हो रही? सर देखिए, नमस्कार आप सभी को। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर चुनाव, हर स्टेट का चुनाव इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जहां तक चलिए ठीक है, एक बड़ी जानकारी, सरदारपुरा विधानसभा सीट से राजस्थान से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। देखिए इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद के दावेदार, कांग्रेस की तरफ से सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट दर्शकों के लिए। अशोक गहलोत अभी फिलहाल राजस्थान की सरदारपुरा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं और इस सीट को गढ़ भी माना जाता है अशोक गहलोत का, और अशोक गहलोत इस सीट से आगे। ये अपडेट निवांश शर्मा बात पूरी कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर चुनाव, और हर चुनाव का असर जो है वो दूसरे स्टेट पर पड़ता है, और किस तरह से पड़ता है वो तो समय बताता है। लेकिन जहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन सभी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं वहां की बात है, और मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो हम जब ग्राउंड पे गए, क्योंकि देखिए हम नई पार्टी हैं, अभी राष्ट्रीय पार्टी बने हैं, हमने अभी शुरू किया, 10 साल ही हुए हैं पार्टी बने। तो लोगों ने जहाँ जहाँ हमें बुलाया हम वहाँ गए, और जहाँ हम ग्राउंड पे गए वहाँ लगभग लोगों का यही कहना था कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या हमें कांग्रेस को वोट करना पड़ता है या हमें बीजेपी को वोट करना पड़ता है। फिर बीजेपी से दुखी हो जाता है तो फिर कांग्रेस को वोट करना पड़ता है, फिर कांग्रेस से दुखी हो जाता है फिर बीजेपी को वोट करना पड़ता है। आप यहाँ पूरी ताकत से लड़िए एक बार। लेकिन हम जहाँ जहाँ लड़ सकते थे हम वहाँ लड़े, हमने जहाँ जहाँ हमें अच्छे कैंडिडेट्स मिले हमने वहाँ कैंडिडेट्स उतारे। लेकिन ये बात भी है कि जिस ताकत से एक स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है चुनाव लड़ने की, आम आदमी पार्टी के पास अभी, हम नई पार्टी है, हमें हमारा फोकस पूरा पंजाब के बाद पूरा फोकस हरियाणा पे है हमारा। हमने 2024 में हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है, तो हम जहाँ जहाँ मेहनत कर पाए हमने मेहनत किया। आगे जनता का क्या वहाँ से फीडबैक आता है हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे पास आएगा। देखिए ठीक है, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, हरियाणा पर कितना असर राजस्थान में कांग्रेस की जीत या फिर बीजेपी की जीत का पड़ रहा है? प्रदेश की परिस्थितियां अलग होता है, हरियाणा की परिस्थिति अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश के अलग है, यहाँ पर हरियाणा का सवाल है। लेकिन एक फर्क तो पड़ता है ना। हरियाणा में बीजेपी सरकार चेंज हो चुकी है, कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं बना, और आम आदमी पार्टी मेरे भाई खुद कह रही थी नई पार्टी है। यहाँ पे क्षेत्रीय दल, इंडियन नेशनल लोकदल वो अच्छी तरीके से सरकार बनाएगा, और यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ ये पड़ेगा कि बीजेपी कितनी बुरी तरीके से हारेगी। आप दूसरी स्टेट में जब बीजेपी आती है या उसकी हार में फर्क पड़ेगा, या बीजेपी का कोई जीतने का कोई चांस नहीं है। हरियाणा की परिस्थिति अलग है। आप देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, SYL के पानी की जब बात होती है बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी हरियाणा में है। चुनावी नतीजों की बात करेंगे सर। देखिए हरियाणा के मुद्दे अलग है, लेकिन हर प्रदेश के मुद्दे अलग है, चुनावी नतीजों को लेकर आज बात कर रहा हूँ। जी ओंकार, हरियाणा की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि 2019 में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट गया था, लेकिन एक पार्टी जेजेपी उसने बीजेपी के विरोध में वोट हासिल किया और उसी की गोद में बैठ गए। इस बात का भी जनता में रोष है। और दूसरा, इन जो आम चुनाव आएंगे उसमें 3 कृषि बिल का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। चलिए ठीक है, किसान, जब से बीजेपी सत्ता में आई है किसान सड़कों पर बैठे, इस बात का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है, चलिए ओंकार सिंह लौटूंगा आपके पास दोबारा। नेहा धवन जी, देखिए मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां आप अपनी लैंडस्लाइड विनिंग को लेकर बातचीत कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस भी बिल्कुल आपके नेक टू नेक खड़ी है, और राजस्थान में एक कांग्रेस के पास जो बढ़त है उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि रिवाज बदलने की जो बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जो बढ़त कांग्रेस की है उससे क्या सही साबित हो रही है क्या?
देखिए बसंत जी, ये तो बहुत ही शुरुआती दौर के रुझान हैं और इनको लेकर हम किसी भी धारणा को नहीं बना सकते हैं। अभी पूरा दिन है, काउंटिंग अभी शुरू ही हुई है और कुछ ही बॉक्सेस अभी तो खुले हैं। अभी तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मैं इतनी ही बात कहूंगी कि हमें पूरा यकीन है, हमें सभी राज्यों की जनता पर यकीन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से तो बहुत ज्यादा यकीन है कि वो हमारे जो प्रयास रहे हैं, जनता को लेकर जो हमने काम किए हैं, उनके साथ वो अपना मत देंगे। अभी बात हो रही थी, अमित जी भी बात कर रहे थे कि महिला वोटर्स पर जो ध्यान मध्य प्रदेश में दिया गया है, महिला वोटर्स को मैंने देखा है, आप भी अमूमन इस बात से वाकिफ होंगे कि महिला वोटर्स को पिछले कुछ समय से नकारा जा रहा था और महिला वोटर्स को उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा था क्योंकि पहले जो था वो महिलाएं अपना मत खुद नहीं डालती थी, वो परिवार के साथ अपना मत डालती थी या फिर जहां गांव या मोहल्ला जहां जा रहा है वहीं अपना मत डालती थी। लेकिन जब से अवेयरनेस बढ़ी है, जब से हम और आधुनिक हो रहे हैं, शिक्षा ने प्रगति की है, शिक्षा अर्जित करने लगी हैं महिलाएं, अपना कारोबार संभालने लगी हैं, अपने पांव पर खड़ा होना उन्होंने सीखा है और तब से महिलाओं का अपना एक राजनीतिक विचार भी अपना बना है और उस राजनीतिक विचार में जो पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी, महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर हैं आज की तारीख में राजनीतिक, किसी भी राजनीतिक माहौल को बदलने में। इसलिए उस तरफ ध्यान देना जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो। हम उनके लिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी नीतियां ला रहे हैं जो उनको जो जमीनी स्तर से ऊंचे उठाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वरोजगार में उनको लोन देने की बात हो, चाहे अंत्योदय की बात हो, चाहे उनको उज्ज्वला योजना में कनेक्शन देने की बात हो, चाहे पेयजल पानी की व्यवस्था उनके लिए कराने की बात हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर महिलाएं जो हैं वो भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि उनका जो पूरा दिनचर्या है और उनका पूरा जीवन जो है वो परिवार और घरेलू कामों में के इर्द गिर्द रहता है। अगर हमने जनता तक पीने का पानी भी उपलब्ध करा दिया तो महिलाएं इस बात से भी खुश हैं। हमने उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों को जो है पूरा कर दिया तो महिलाएं उतने में ही खुश हो जाएंगी। ये जो जरूरतें हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में भी केंद्रित की है इस पर बात, और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आने वाले समय में इस पर और काम होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन चुनावों में महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेंगी। चलिए ठीक है, लौटूंगा नेहा धवन जी। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए राजस्थान में जितनी योजनाएं अशोक गहलोत की तरफ से चलाई गई सिंगल हैंड, कांग्रेस को विनिंग तक लेके जाने की बात कही जा रही थी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, बजरंग जी, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 48 पर है आप अभी फिलहाल। ये रुझान है। अच्छा ठीक है, ये रुझान लेकिन है। हर रुझान कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ तो बयां सामने करता है। मध्य प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल करता है, रुझान का महत्व होता है, मैं मान रहा हूं। आपने देखा